नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 6 करा रहे हैं क्लास 12 का। इसकी ये एक्सरसाइज कराएंगे हम 6.4। तो इसमें क्या है, सन्निकटन मान है, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सन्निकटन का मतलब होता है कि उसके निकट लगभग, जैसे कि आपके पास स्क्वायर रूट मान लीजिए ये है 25 है, तब तो आपका पूरा स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो ही जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का है, मान लीजिए कि ये 26 और पॉइंट भी मान लीजिए लिख दिया मैंने, तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे होगा, तो अब ये 5 के निकट होगा, लेकिन कितना होगा, इनकी 5 पॉइंट कुछ होगा। तो ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कहते हैं सन्निकटन मान। हमसे पूरा कैलकुलेट तो नहीं होगा, लेकिन डेसिमल में कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जैसे कुछ होल मतलब स्क्वायर नंबर, होल स्क्वायर नंबर होते हैं, उनके तो पूरे हो ही जाते हैं, बाकी का हम देखेंगे। अब ये जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट वाले ही हों, क्यूब रूट वाले भी हो सकते हैं। यानी 1/3 पावर है तो क्यूब रूट बोलेंगे। तो इस तरीके का है, तो पहले आप इसे समझ लें, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन सही से समझाऊंगा, आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई फंक्शन है, अब इसे हमने y=fx फंक्शन ले लिया। अब ऐसे आपने पढ़ा होगा, जैसे लिमिट डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स क्या है, छोटा परिवर्तन है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसे लिखते हैं हम dy अपॉन dx। अब ये परिवर्तन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे y मान लीजिए x² + 2 है। अब मैं x=1 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगी 1 + 2 = 3। अब x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मान लो x की वैल्यू 2 रख दें, भाई 1 पर y आया ये, अब x 2 रखिए तो 2 पर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर + 2, और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो अब देखिए आप डेल्टा x कितना है, x में परिवर्तन आपने कितना किया है, 2 - 1 1 का, और डेल्टा y यानी y में परिवर्तन आया है आपका 6 - 3 का, यानी 3 का। तो आपका देखिए ये है, y था और x था, तो x में कुछ अलग चेंज आता है, तो y में कुछ अलग चेंज आता है। इसलिए हमने ऐसा लिया है कि y अगर आपका fx है, अगर y में अगर परिवर्तन आ रहा है, चेंज डेल्टा y, तो x में कुछ अलग चेंज आएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा y कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा y कैसे कैलकुलेट होगा, अब देखिए इसको, यानी इसमें से इसे माइनस कर दें तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा y मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। इनकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, fx + डेल्टा x, और इसकी वैल्यू है आपके fx। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि ये डेल्टा x और डेल्टा y बहुत ही मिनिमम यानी कि बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, तो ऐसा लिखते हैं हम, जैसे आपने फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से डेफिनेशन पर आप ध्यान देना, कुछ इस तरीके से लिखी होती है। अब ये इसका मतलब है सूक्ष्म समय अंतराल है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं बाद में, मान लीजिए dv/dt लिख देते हैं। तो अब हम लिमिट को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि डेल्टा v/डेल्टा t, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा होता है, ये भी होता है, तो अधिकतर बुक्स में ये लिखा होता है मैथमेटिक्स में, तो मैंने इसलिए लिया है ये। तो अब इसकी वैल्यू हुई dv/dt। तो कहने का मतलब यह है कि वेग में छोटा परिवर्तन हमने इस तरीके से निकालेंगे, dv/dt × डेल्टा t। अब ये dv/dt कहाँ से आएगा, डिफरेंशिएशन से आएगा, आपको पता है ये अवकल गुणांक है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर क्लियर करता हूँ। डेल्टा y जैसा कि मैंने अभी समझाया आ ही गया। अब fx + डेल्टा x और इसकी वैल्यू fx रख दी, तो मेरे पास fx + डेल्टा x आ चुका है, ये इधर चला जाएगा, तो fx + डेल्टा y। अब डेल्टा y मैंने अभी समझाया कि ये होता है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया डेल्टा y की वैल्यू। तो मेरे पास फाइनल आंसर ये हुआ है। आपको ये फॉर्मूला मतलब बन चुका है, तो ये याद करना है कि fx + डेल्टा x आपका क्या होगा, fx +
डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जैसे वाई एफ एक्स होता है तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। अब जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसे लेता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसे हमने आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी ए अपॉन डी आर। आपको मैं प्रक्रिया पूरी यही समझा रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लिख लो, आयतन है तो आयतन लिख लो, अगर परिमाप है तो वो लिख लो, जो भी होगा वो लिख लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन जब करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वृत्त का क्षेत्रफल है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी आर निकाल लिया, यानी कि मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो 2 पाई आर हुआ, क्योंकि आर स्क्वायर का 2r हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा ए, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला बनाया डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल्टा एक्स। इसी तरीके से अगर आपके पास डेल्टा ए है तो डी ए अपॉन डी आर और डेल्टा आर। मान लीजिए आप एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहे होते तो डी ए अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स। अब वो हमने इसकी वैल्यू रख दी डी ए अपॉन डी आर की 2 पाई आर, और ये डेल्टा आर तो है ही। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि भिन्नात्मक परिवर्तन निकालना हो या वृद्धि, भाई परिवर्तन का मतलब वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकती है, त्रुटि, तो आपको डेल्टा ए अपॉन ए कैलकुलेट करना होगा। तो यानी कि डेल्टा ए तो मेरे पास ये है ही, तो डेल्टा ए को मैंने ए से डिवाइड कर दिया है, तो ए की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या आया, 2 डेल्टा आर अपॉन आर। अगर आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो आपने फिजिक्स में कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको डेल्टा ए निकालना है तो पहले डी ए अपॉन डी आर निकाल देंगे, या डी ए अपॉन डी एक्स, जो भी रेडियस आप मानते हैं। अगर स्मॉल आर है तो आर के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं तो आपको कुछ क्लियर होगा कैसे। ये है 6.4 एक्सरसाइज। अब पहला क्वेश्चन हमने लिया स्क्वायर रूट में है 25.3। अब देखिए 25 का तो हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर ही सकते थे, अब लेकिन अब ये है 0.3 है, तो जैसे अब ये स्क्वायर रूट है तो पहली बात फंक्शन आपका क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट एक्स मानना है मुझे फंक्शन। अब मान लीजिए ये स्क्वायर रूट ना होता तो कुछ और होता तो भी कोई बात नहीं होती। क्या, अगर मान लीजिए ये क्यूब रूट होता, ये है मान लीजिए 25.3 और क्यूब रूट होता तो 1/3 पावर होती, तो मैं एफ एक्स कितना मानता, एफ एक्स मानता एक्स की पावर 1/3, या इस तरीके से लिखा होता। तो अब ये मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 25.3, तो एफ एक्स कितना लिखता मैं, क्यूब रूट एक्स लिखता। तो यहाँ पर अगर कल कोई अब मान लो 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, या 1/4 पावर है तो 1/4 पावर, जैसा होगा क्वेश्चन उसी हिसाब से आपका फंक्शन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, फंक्शन मुझे पता चल गया, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मैंने ले लिया है। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है पूरा, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपका ये बन चुका है। इसे मैं अब क्या करूंगा, स्क्वायर रूट है तो इसको ऐसे नंबर 2 नंबर में मैं तोड़ूंगा कि जिससे कि एक नंबर ऐसा हो जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट बन जाए, या क्यूब रूट होता तो पूरा पूरा क्यूब रूट बन जाता। अब देखिए 25 ऐसा है कि 25 का आपका वर्गमूल पूरा निकलता है 5, तो अब जो 25 है यानी कि 25 है उसके अलावा कितना बचा 0.3, तो मैंने इसे लिख दिया 25 प्लस 0.3। तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए ये होता 24.7 होता तो मैं इसे लिखता 25 और माइनस 0.3, तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, यानी हमें चाहे प्लस करना पड़े या माइनस, उसको पूरा स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा, और अगर क्यूब रूट लगा तो क्यूबिक नंबर बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये बन चुका है, तो मेरे पास ये क्या हो गया,
एक्स और ये हो गया डेल्टा एक्स। तो x इक्वल टू 25 और डेल्टा एक्स आपका ये, यानी कि ये परिवर्तन है। इसी के लिए हमें परिवर्तन चेक करना है। कैसे? अब एफ एक्स जो दे रखा होता है, यानी जो हमने सपोज कर लिया होता है एफ एक्स है ये, उसका हमेशा डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। अगर x का फंक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू x कर लेंगे, t का है तो t, r है तो r। अब डिफ्रेंशिएशन कर लिया मैंने, एफ डैश एक्स आ जाएगा। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप जैसे भी करते हैं कर लेंगे। स्क्वायर रूट एक्स का होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फिक्स है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया था। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो चलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मैंने फॉर्मूला रख दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स डेल्टा एक्स और एफ डैश एक्स की वैल्यू मैंने अभी ये कैलकुलेट की है। अब जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये है, हमें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये मैंने अब यहाँ पर इसके प्लेस पर रख दिया। जब इसके प्लेस पर रख दिया तो x के प्लेस पर क्या आएगा 25, अभी हमने कैलकुलेट किया था x के प्लेस पर, और देखिए x था 25 और डेल्टा x, तो डेल्टा x के प्लेस पर आ जाएगा 0.3 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट 25, तो इसका तो 5 आ जाएगा पूरा, और ये 0.3 ऐसे रहेगा ही, इसका भी 5 आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर दें 10 हो गया। अब 10 से इस 0.3 को डिवाइड करिए तो क्या आएगा 0.03, इन्हें प्लस कर दें तो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई सन्निकट, यानी कि इसका स्क्वायर रूट इसके निकट होगा, यानी कि लगभग ये होगा। हो सकता है डेसिमल के बाद और कोई प्लेस होता तो उसे हम कह रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर इसका पूरा कैलकुलेट कर पाए 5.03, तो इसी को सन्निकटन मान कहते हैं। चलिए आपको मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे 0.6 है, स्क्वायर रूट है, हमने एकदम एफ एक्स तो लिख ही लिया स्क्वायर रूट एक्स। अब ये जो 0.6 है ये किसके स्क्वायर रूट के, मतलब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखिए डेसिमल के बाद एक अकेला डिजिट का कोई सेंस नहीं है, यानी कि 2 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, तो पॉइंट वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट तो बनेंगी ही। तो मैंने देखा कि 6 के आसपास 64 यानी कि 0.64 हो सकता है, जिसका कि मेरे पास ये स्क्वायर करूं अगर 0.8 का तो 0.64 आएगा। अब और नंबर आप देखते तो इसके नज़दीक नहीं है, क्योंकि 0.4 का करेंगे तो स्क्वायर तो 0.16 आएगा, तो मैंने ये यहाँ पर कर लिया 0.64। आप इस तरीके से सोचेंगे। अब ये कितना, इसके मुकाबले इसमें से इसे माइनस कर दें तो आपका यही बचेगा, यानी कि हमने कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, कितना 0.04 बढ़ चुका है, तो हमें 0.04 माइनस करना होगा। तो इस हिसाब से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपका बना है ये 0.64 माइनस 0.04, तो मेरे पास x तो हो जाएगा ये और डेल्टा x हो जाएगा ये। अब एफ एक्स हमारा क्या था, स्क्वायर रूट एक्स था, तो एफ डैश एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आएगा। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये हमने वैल्यू रख दी, क्योंकि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो आपका ये है 0.6, यानी कि ये 0.6 है, इसको मैंने चेंज करके लिखा है, तो इसके प्लेस पर मैंने 0.6 रख दिया, और x के प्लेस पर क्या आएगा 0.64 प्लस, अब ये डेल्टा x क्या था माइनस 0.04 था, तो इसके प्लेस पर ये आ जाएगा, तो 2 और स्क्वायर रूट 0.64। अब इसका स्क्वायर रूट मुझे पता है 0.8 होता है, ये 0.8 होता है, तो बाकी इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, डेसिमल हटा देंगे तो ये 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। तो अब ये यहाँ पर इसे 4 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, या 2 से 2 2 जा 4। अब ये क्या बनेगा 80 कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल तो हट ही चुका है, तो 40, तो ये आया 0.8 माइनस 1/40,
अब 40 एलसीएम ले लें, जैसे भी सॉल्व करेंगे इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 31/40 आया। अब 31/40 यानी 40 से डिवाइड करें जैसे भी आप करते हैं तो आपका आंसर ये बन गया। तो 0.6 का स्क्वायर रूट इतना होता है। तो मैं समझता हूँ ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है फर्स्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में कैसे करेंगे, फर्स्ट का ये पहले एक और ले लेता हूं मैं, चलिए 4th पार्ट। जैसे 0.009 है और ये क्यूब रूट लगा है तो एफ एक्स तो आपका पक्का हो गया कि क्यूब रूट एक्स है। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये है ही। अब इसे हम देखेंगे, क्यूब रूट है तो देखिए 3 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। जैसे 0.2 का आपको स्क्वायर क्यूब करना है तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आएगा, लेकिन 3 के बाद डेसिमल लगेगा तो ये आएगा। तो मैं समझ गया कि ये क्या है, 0.008 होता तो अच्छा होता। तो अब 0.008 है 9, तो प्लस करना पड़ेगा मुझे 0.001। तो आपका ये एक्स बन गया और ये डेल्टा एक्स बन गया। पर इतना ही काम करना है इस चैप्टर में। तो एफ एक्स तो अभी हमने लिखा ही था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। फौरन फॉर्मूला रख दें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इनका एफ एक्स का मान रख दिया हमने, डेल्टा एक्स तो ये है ही, और ये एफ डैश एक्स रख दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है ये, तो इसे हमने यहाँ पर इसके प्लेस पर रख दिया। तो इसे रखते ही x की वैल्यू तो हो गई 0.008 और ये क्यूब रूट है, प्लस डेल्टा x की वैल्यू रख दी और ये रख दी। तो इसका क्या आया, क्यूब रूट 0.2, और इसका भी आएगा आपका 0.2, यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया 0.2 का क्यूब। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.04, और 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे डेसिमल हटा दें तो क्या आएगा, एक प्लेस और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, तो यहाँ पर भी 3, तो 120। अब इसे आप जैसे भी सॉल्व करते हैं, देखिए 12 2 ज़ा 24, 0 से डेसिमल हट गया तो 24 + 1 5, तो 25/120। इसे आपने जैसे भी डिवाइड कर सकते हैं वैसे कर दिया, तो ये आपका आंसर बन चुका है। तो अब हमने अगला पार्ट ले लेते हैं, एक और लिया मैंने 0.999। अब ये क्या है, 1/10। देखिए 1/10, अब 1 ऐसा नंबर है कि उसका कितना भी मूल लें, वर्गमूल लें, क्यूब मतलब घनमूल लें, कुछ भी लें, तो वो 1 का 1 ही रहता है। तो मैंने देखा ये नंबर 1 के आसपास ही है, तो 1 में से अगर इतना माइनस कर दें तो यही बचेगा। तो मैंने इस हिसाब से ले लिया कि 1 लिया तो ये इससे 1 ग्रेटर है तो माइनस करना पड़ेगा इसे बनाने के लिए, तो इतना माइनस करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, x हो गया आपका 1 और डेल्टा x हो गया -0.001। एफ एक्स आपने मान ही लिया था, इसे देखते ही x की पावर 1/10। अब इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे, 1/10 और पावर एक माइनस होती है -9/10, इसे प्लस पावर बना लें, अपॉन में आ गई। और आप फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इनटू एफ डैश एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दी, डेल्टा एक्स ऐसे ही रहेगा, और एफ डैश एक्स की भी वैल्यू रख दी, जैसे भी है वो रख दें यहाँ पर। अब हमें तो ये कैलकुलेट करना था, अब जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इसके प्लेस पर ये रख दिया, तो x के प्लेस पर क्या आएगा, आपका 1 आएगा, और डेल्टा के प्लेस पर जो भी है वो आएगा। तो अब मैंने यहाँ पर x का रख दिया मान, और ये डेल्टा x का भी रख दिया, और ये x का रख दिया। अब 1 की पावर तो कुछ भी करें 1 ही रहता है, तो ये तो 1 ही रहा, तो 10 बचा यहाँ पर। अब 10 से डिवाइड करेंगे, एक डेसिमल और मतलब बढ़ जाएगा प्लेस, तो अब 1 में से माइनस कर दें तो आपका ये आंसर बन चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके होंगे, इसमें काफ़ी पार्ट हैं, आप कर लें। अब हम इसका और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए थर्ड से पहले सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इस टाइप का है, एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2, फंक्शन पहले ही बना हुआ है। अब हमारे पास ये दे रखा है f 2.01, तो मैं समझ गया कि ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अब होल नंबर में
चेंज करिए तो 2 प्लस 0.01 ऐसे ही होंगे ये हमेशा। क्यों, यहाँ पर जब x की वैल्यू रखेंगे तो होल नंबर आपको लेंगे, पूर्णांक लेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर करने में, क्यूब करने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पर इसे चेंज कर लिया। उसके लिए चाहे माइनस करना पड़े या प्लस, सपोज करो कि 1.9 होता तो मैं 2 माइनस 0.1 लेता, तो माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी। तो अब आपका x कितना हो गया 2 और डेल्टा x हो गया ये। अब एफ एक्स तो आपका है ही, तो एफ डैश एक्स भी कैलकुलेट करना होता है आपको। तो ये इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा 8x और प्लस 5। अब आपका फॉर्मूला है तैयार। फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसमें एफ एक्स रख दिए और एफ डैश एक्स रख दीजिए, और ये आपको कैलकुलेट करना है तो एक्स के प्लेस पर सभी जगह 2 रख दें। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आपका ये आंसर बन जाएगा। तो चलिए, ये था सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन वैसा ही है, तो अब हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, तो यहाँ पर मैंने लिया है फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या है, एक्स, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ये भी समझ लें आप। एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% का क्या होता है, 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करो। तो घन की भुजा आपको दे दी x मीटर, मैंने बताया था अब डेल्टा x चाहिए, तो 1% उसने दे रखा है। घन की भुजा में कितना, 1% परिवर्तन। 1% किसका, घन की भुजा का। तो घन की भुजा x है, तो इसका मैंने 1% निकाल दिया। 1% का मतलब 1/100 से गुणा कर दिया, तो डेल्टा x आपका बन गया। अब घन का आयतन लिखा हमने, घन का आयतन होता है एक्स क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना होता ही है। अब ये x है तो x रेस्पेक्ट में, तो dv/dx भी कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब आयतन में सन्निकट परिवर्तन निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता ही है भाई। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y इक्वल्स टू dy/dx डेल्टा x। अब y के प्लेस पर क्या बन गया है, आयतन, तो डेल्टा v इक्वल्स टू dv/dx डेल्टा x। dv/dx आपका कैलकुलेट हुआ था 3x² और डेल्टा x है x/100। अब इनकी बस ये आंसर हो गया आपका 3x³ 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.03x³ और आयतन का मात्रक आपको पता है मीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ हो चुका है। चलिए एक लैंग्वेज वाला मैंने फिर लिया, फिफ्थ। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास का मतलब हानि या कमी के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अब घन की भुजा हमने मान ली क्या दे रखी है, x मीटर। अब देखिए डेल्टा x क्या है, इस घन की भुजा का ही तो 1% है, तो घन की भुजा का 1%। अब हानि के वजह से मैंने माइनस लगा दिया, बाकी काम वही। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं a = 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6x² होता है, ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, इसका अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो x है तो x रेस्पेक्ट में, तो dA/dx, तो 2 4 6 12 हो जाएगा, तो 12x। अब क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन भाई y के प्लेस पर a हो जाएगा, तो डेल्टा a इक्वल्स टू dA/dx और डेल्टा x। डेल्टा dA/dx अभी कैलकुलेट किया था हमने 12x, तो 12x और डेल्टा x क्या -1/100, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 12x² 100। तो माइनस तो साइन इसका संकेत है कि हानि हो रही है, तो आपका 100 से डिवाइड करते तो 0.12x² और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अगला क्वेश्चन एक और ले रहे हैं हम। देखिए अब गोले वाला है, वो घन वाले थे। तो एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करो। तो गोले की त्रिज्या हमने मान ली r है और r दे रखा है 7। अब देखिए इसमें त्रुटि दे रखी है, तो मैं समझ गया ये डेल्टा r है, तो मैंने डेल्टा r लिख दिया 0.02 मीटर। लेकिन ये क्या है, आपकी त्रुटि है। अब हमने त्रुटि को अब कह नहीं सकते कि ये कमी है या वृद्धि, तो हम प्लस ही लेंगे, तो डेल्टा r आपका आ जाएगा ये।
अब क्या आयतन, तो गोले का आयतन, क्योंकि आयतन में परकलन करना है त्रुटि का, तो गोले का आयतन लेंगे, क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल लेंगे। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का हो गया 3r², 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r²। आपको पता ही है सन्निकटन त्रुटि क्या होती है, डेल्टा बी इक्वल टू dv/dr और इंटू डेल्टा आर। dv/dr मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया और डेल्टा आर उसने दे ही रखा है 0.02, तो ये यहाँ पर रख दिया। अब r की वैल्यू है अगर तो रख दी, 7 का स्क्वायर, तो ये आपका ये आएगा 4 पाई और 7 का स्क्वायर 49 और आपका 0.02, तो इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी। और आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ये आपका मीटर क्यूब, इतना आपका त्रुटि हो गई है। अब देखिए 7th क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये 6 की तरह ही है। 8th क्वेश्चन हम सेकंड करा चुके, तो सेकंड की तरह आप देख लेंगे। 9th क्वेश्चन ठीक 4th क्वेश्चन की तरह ही है। तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई है। अगली वीडियो में अगला कोर्स करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।